नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ एक साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का ना कोई समस्या होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगा, सब मस्त होंगे। तो आज जो है ज्योमेट्री का 25वां लेक्चर आप करेंगे। उम्मीद है कि आपको ज्योमेट्री पढ़ के मजा आ रहा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ज्योमेट्री में इतना कुछ होता है। मजा आ रहा है ना? एक बार कमेंट कर दो प्यार से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी चलो आ जाओ। तो फटाफट, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया कि आपको पूरा गणित हम पढ़ाएंगे और बेहतरीन लेवल का, तो हम अपने प्रॉमिस पे खड़ा उतर रहे हैं और आपको प्रॉपर सारी चीजें हो रही हैं। उसी प्रकार से आपने भी प्रॉमिस किया था कि सर हम जम के शेयर करेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें। तो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रॉमिस से भाग रहे हैं, मतलब किसी के साथ धोखा दे रहे हैं, और वो भी गुरु के साथ धोखा दे रहे हैं। हमारे साथ तो बहुत गलत बात है। इसलिए फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, तब तक हम यहाँ टाइम टेबल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आ जाइए, जल्दी से टाइम टेबल डिस्कस कर देते हैं, जल्दी से शेयर कर दो तब तक। यहाँ पे आ जाओ। 8 AM से हम लोग स्टार्ट होते हैं सुबह में। 8 AM से स्टार्ट होते हैं। 8 AM में सबसे पहले हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? मॉक टेस्ट करते हैं। और ये मॉक टेस्ट जो होता है मैथ रीजनिंग का, हमारा इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्लास स्टार्ट होता है, तुरंत मॉक टेस्ट खत्म करके पानी उनी पी करके फिर 9:30 में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में अर्थमेटिक का सीरीज स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे अर्थमेटिक कोई पैड कोर्स में भी नहीं पढ़ाएगा। और ये जो पढ़ते हैं राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ये भी पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर रात में हम आपसे मिलते हैं, जिसका सेशन अभी आप कर रहे हैं 8:15 PM पे। ये जो चलता है इसमें आपका एडवांस चलता है, जिसमें अभी आप ज्योमेट्री कर रहे हैं। ज्योमेट्री के बाद आगे अलजबरा त्रिकोणमिति सब करेंगे। ये भी चलता है आपका राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। उसके बाद जब आप थक जाते हैं, तो 10:15 पे हम आपको रीजनिंग का एक लेक्चर दे देते हैं। वहां से आपका रिवीजन और रीजनिंग आपका टॉपिक वाइज भी पढ़ना थोड़ा बहुत जरूरी होता है। तो रीजनिंग आप पढ़ लेते हैं। रीजनिंग जो होता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे ही चलता है आपका। तो ये सारा आप देख पा रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का सारा टेंशन हमने दूर कर रखा है, सारा टेंशन हम ले रखे हैं। आपको बस पढ़ाई करना है जम के, तो पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और न्यूटन का थर्ड लॉ तो फॉलो करना ही है, कर भला तो हो भला। लोगों को बताइए कि भाई पैड कोर्स खरीदने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ से आ जाओ, फ्री में सब कुछ चल रहा है, बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। और सिलेक्शन ले लो, बस इतना ही है। तो यहाँ पे 150 नंबर क्वेश्चन तक पीछे कर चुके थे। यहाँ पे 151 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पीछे लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आज ही इसको करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति पी क्यू आर एस जो है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, मतलब इसका जो भुजा है 8 है। 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है पी पी क्यू ओ जो है 60 डिग्री। यहाँ पे क्यू है आपका, देख पा रहे हैं क्यू है, और ई आपका ओ है। यहाँ पे तो पी आपको दिख रहा होगा, ई जो है एस है, ई जो है आर है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू ओ इन्होंने बोला कि 60 डिग्री है, पी क्यू ओ, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही 60 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपको पता है कि स्क्वायर का एंगल है, और स्क्वायर के सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा है पीओ क्यू का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर पी क्यू आर एस का अगर क्षेत्रफल पूछे, स्क्वायर पी क्यू आर एस का अगर यहाँ से क्षेत्रफल पूछे पी क्यू आर एस का, तो भुजा दे रखा है 8, भुजा गुना भुजा होता है, 8 64 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पीआर जो है डायगोनल है। पीआर क्या है? डायगोनल है, विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। और जब ये वर्ग का विकर्ण है तो वर्ग को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ से पी आर क्यू का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो यहाँ से ट्रायंगल पी आर क्यू दिख रहा है, पी आर क्यू का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 64 का आधा हो जाएगा सर जी, 64/2 32 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे, इस दोनों ट्रायंगल में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ट्रायंगल पी क्यू ओ लेंगे और फिर ओ क्यू आर लेंगे। ट्रायंगल पी क्यू ओ और ट्रायंगल आर क्यू ओ बोल दीजिए। तो यहाँ से ट्रायंगल
पी क्यू ओ और ट्रायंगल आर क्यू ओ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस वर्टेक्स का बात करते हैं तो यहाँ पे 60 डिग्री है, और 60 डिग्री है तो इस एंगल को अगर हम लेंगे तो 8 गुना में क्यू ओ करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना में 8 गुना में ओ क्यू या क्यू ओ बोलिए, और गुना में साइन 60 हो जाएगा ना। कोनो तकलीफ है? नहीं है सर जी। यहाँ से आर क्यू ओ में आएंगे तो ये भी भुजा 8 है, इसमें भी क्यू ओ क्यू आएगा, और यहाँ पे साइन 30 आएगा, तो यहाँ से 1/2 गुना में भुजा 8 है, और इसमें भी ओ क्यू आएगा, और यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। कोनो तकलीफ है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप देखेंगे 1/2 8 8 खत्म, ओ क्यू खत्म। मतलब यहाँ से अगर ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल पी क्यू ओ अनुपात एरिया ट्रायंगल आर क्यू ओ का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? साइन 60 अनुपात साइन 30 हो जाएगा ना। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और अनुपात यहाँ से 1/2 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे हमको मिल गया √3/1। अब यहाँ से ट्रायंगल पी क्यू ओ और आर क्यू ओ को देखिए, पी क्यू ओ आर क्यू ओ, ये दोनों को जोड़ देंगे तो पी आर क्यू बन जाएगा। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो पी आर क्यू बन जाएगा, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3+1 हो जाएगा। तो √3+1 का मान हमको पता है ना? पता 32, इसलिए निकाल के रखे हैं, तो यहाँ से 32 हो जाएगा। तो 1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 32 बटे में √3+1 हो जाएगा, √3+1 हो जाएगा। हमको चाहिए किसका मान निकालना है? हमको चाहिए किसका मान भाई यहाँ पे? तो हमको चाहिए सर जी पी ओ क्यू कितना है? √3 है, तो यहाँ से √3 का मान निकालना है, तो यहाँ से 32 गुना में √3 और बटे में √3+1 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है यहाँ तक? कोनो प्रकार का थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि रेशनल नंबर को नहीं रखा है, तो यहाँ से हटा देंगे इरेशनल नंबर को, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे? 32 गुना में √3 है, और √3-1 से गुना कर देंगे तो √3-1 बटे में √3-1 से गुना कराएंगे तो a² - b² बनेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि यहाँ से a - b 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे हमने क्या किया है? √3-1 से गुना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुना कराइए, आप यहाँ पे गुना कराइए √3-1 से, √3-1 यहाँ पे √3-1 आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर किए 3 आ गया, 1 का स्क्वायर किए 1 आ गया, 3-1 2 हो गया। यहाँ से 16 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया? 16, और इस √3 से इसमें गुना करा देंगे तो 3 माइनस का √3 आ जाएगा, तो 3-16 इंटू 3-√3 जो कि ऑप्शन डी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई साहब बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोनो तकलीफ है? नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे आते हैं, आगे आ जाइए। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम आपको डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे बात को समझिए, बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा है, इस एंगल कितना है? थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपको बहुत पीछे से पढ़ाते आ रहे हैं, यहाँ पे डी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ना ही कोई समस्या होगा। तो अगर यहाँ पे ए बी डी का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ए बी डी का, अगर इस थीटा को हम वर्टेक्स लेके चलते हैं तो बी डी गुना ए डी होगा ना, बी डी गुना ए डी साइन थीटा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि एरिया ट्रायंगल बी ए बी डी, एरिया ट्रायंगल ए बी डी, और बटे में ले लेते हैं इधर वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए डी सी, ए सी डी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर इस वर्टेक्स को हम लेते हैं तो यहाँ से 1/2, और इस वर्टेक्स का बात कर रहे हैं तो ये दोनों भुजा लेंगे बी डी और ए डी, तो बी डी गुना में ए डी बटे में गुना में कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और बटे में आइएगा तो 1/2, और इस एंगल को लीजिएगा तो फिर डीसी और एडी हो जाएगा, तो यहाँ पे डीसी गुना में एडी और बटे में गुना में साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आप जानते हैं एक बात
कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है। जब त्रिकोणमिति बनाएंगे पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों इक्वल है, तो ये कट जाएगा, साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा कैंसिल, एडी एडी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया ट्रायंगल ए बी डी बटे में एरिया ट्रायंगल ए सी डी कितना मिला आपको, ए सी डी, तो मिला आपको बी डी अनुपात डी सी। मतलब यहाँ से आप क्या सीखे, तो एरिया ट्रायंगल ए बी डी का रेशियो क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ए सी डी से, तो बी डी रेशियो डी सी हो जाएगा, बी डी रेशियो डी सी। बी डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, बी डी आपका यहाँ पे है, यही है ना, और डी सी आपका यहाँ पे है। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है ना, इनके अनुपात के बराबर में आएगा। मतलब एडी जो है इस बीडी को जिस अनुपात में विभाजित करेगा उसी अनुपात में दोनों त्रिभुज भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीडी अनुपात डीसी मिल गया। तो यहाँ से आप क्या सीखें कि ये जो एडी है इस बीसी को जिस अनुपात में विभाजित करेगा उसी अनुपात में आपका त्रिभुज भी विभाजित हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक चीज और आपको सीखना होगा कि अगर यहाँ से मान लेते हैं कि बीडी और डीसी दोनों बराबर हो गया, तो मतलब कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट आप मेंशन करेंगे कि अगर एडी जो है माध्यिका है, यहाँ से एडी जो है, अगर एडी जो है माध्यिका है ए बी सी और यहाँ पे एडी जो है माध्यिका है, इफ एडी इज मीडियन, एडी इज अ मीडियन, अगर एडी जो है आपका माध्यिका है, एडी इज ए मीडियन, देन एरिया ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए सी डी के। मतलब अगर एडी जो है माध्यिका है तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया है प्यारे लाल? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अगर ये एडी माध्यिका नहीं है, सिवियन है, तो मतलब कि जिस अनुपात में इस भुजा को बांटेगा बीसी को, उसी अनुपात में हमारा त्रिभुज भी बट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोनो प्रकार का यहाँ तक तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। आगे बढ़े ना, तो चलिए आइए क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 152 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आइए इसको करते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक आयत, ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, चित्र में दिखाया गया है। ओ जो है विकर्ण बीडी, विकर्ण जो है बीडी है, बीडी पर स्थित कोई बिंदु ओ इस प्रकार है कि डीओ जो है, डीओ और ओबी, तो डीओ यहाँ पे 4 में √3 है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है तो ओ सी डी जो है आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब भी 30 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आयत का सब कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप एवं विकर्ण ज्ञात करें। चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप बताना है और आपको विकर्ण बताना है भाई साहब। तो परिमाप बताने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप बताने के लिए आपको ये अगर दोनों भुजा का अनुपात पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, बनेगा ना। तो यहाँ पे आज इसको हम करते हैं पहले। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से बात करते हैं ट्रायंगल डीओसी आपको दिख रहा है, ट्रायंगल डीओसी और ट्रायंगल सीओबी, ट्रायंगल डीओसी और ट्रायंगल बीओसी या डीओसी जो भी बोलिए, तो एरिया ट्रायंगल डीओसी और बटे में एरिया ट्रायंगल बीओसी। अब एरिया ट्रायंगल डीओसी का अगर हम लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप कि ई को कितना दे रखा है, 4:√3 दे रखा है। तो इस सामने ई डाला गया है ना, ओसी, ई 4:√3 में विभाजित हुआ है बीडी, मतलब कि इसका क्षेत्रफल भी किस अनुपात में होगा, 4:√3 में होगा। यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 4/√3 हो जाएगा, ये 4/√3 अभी बताए हम आपको। ठीक है, तो ये 4:√3 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो डीओसी का क्षेत्रफल अगर हम निकालने चलेंगे तो 1/2 गुना में डीसी, ई वाला साइड, और ओसी लेंगे और साइन 60 लेंगे, तो 1/2 गुना में डीसी गुना में ओसी गुना में साइन 60 लेंगे, साइन 60 कोनो दिक्कत नहीं है, बटे में अगर हम बीओसी का क्षेत्रफल निकालने चलते हैं तो ई वाला भुजा लेंगे ना, बीसी और ओसी, और साइन 30 लेंगे, तो 1/2 गुना में बीसी गुना में ओसी और गुना में साइन 30 हो जाएगा।
साइन 30 बराबर में इधर 4/√3 है। यहाँ से काटपीट मचा दीजिए, 1/2 खत्म, ओसी ओसी खत्म। यहाँ से डीसी बटे बीसी मिला, डीसी बटे में बीसी गुना में साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2, तो यहाँ से ऊपर नीचे कर दिए, खत्म हो जाएगा, बराबर में 4 में यहाँ पे √3 है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देंगे डीसी बटे में बीसी कितना आ गया आपका, डीसी बटे बीसी √3 इधर आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। डीसी बटे बीसी मिल गया 4:3, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, 4:3 हो गया। यहाँ तक कोनो समस्या है तो बता सकते हैं आप, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर कोनो समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम यहाँ से क्षेत्रफल पूछे तो 4×3 = 12 हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का मान कितना दे रखा है, तो 12 का मान कितना दे रखा है, 192 दे रखा है। 12 का मान 192 दे रखा है। 12 का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 192। बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 12 का मान कितना दे रखा है, 192 दे रखा है। 12 का मान 192 दे रखा है। कितना गुना है, 12 × 12 और 12 × 6 72, 16 गुना दे रखा है। ठीक है, 16 गुना दे रखा है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ई वाला पहले ही बताओ कि डायगोनल कितना होगा। तो 4 और 3 तो ये 5 हो जाएगा ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये 4 और 3 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको दो चीज निकालना है, परिमाप और विकर्ण। तो अगर परिमाप निकालते हैं तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना में 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 14 को कितना गुना करे कि यहाँ पे ये 16 गुना है, तो यहाँ पे कितना गुना होगा, 16 गुना कर दें, 16 गुना नहीं होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर ये क्षेत्रफल 16 गुना है तो परिमाप हो या भुजा हो या विकर्ण हो, ये सब इसका अंडर रूट गुना होगा। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे वर्गमूल तो 4 आएगा। तो ये 4 गुना करेंगे, 14 चौका 56 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है। क्षेत्रफल किस में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। और भुजा जो होता है नॉर्मल रहता है। तो जब भी क्षेत्रफल अगर यहाँ से अगर परिमाप 4 गुना है तो क्षेत्रफल हमेशा 16 गुना रहेगा। ठीक है, और अगर भुजा 4 गुना है तो क्षेत्रफल हमेशा 16 गुना रहेगा। अगर परिमाप 3 गुना रहता तो क्षेत्रफल 9 गुना होता। तो यहाँ पे क्षेत्रफल अगर 16 गुना है तो परिमाप 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से परिमाप हमको 56 मिल गया। यहाँ से विकर्ण 5 है तो विकर्ण का भी कितना क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे और विकर्ण 5 चौका 20 आ जाएगा। तो यहाँ से परिमाप और विकर्ण दोनों निकल के आ गया 56 और 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, इस बात को याद रखना है। ठीक है, परिमाप हो, विकर्ण हो, भुजा हो, ये सब का स्क्वायर गुना होगा। अगर परिमाप हमारा 3 गुना है तो क्षेत्रफल 9 गुना रहेगा, 3 का स्क्वायर। अगर परिमाप हमारा 5 गुना है तो क्षेत्रफल 25 गुना रहेगा, 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़े, 152 के बाद 153 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए फटाफट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दिए गए चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें 5AD बराबर 4CD है। यहाँ पे ध्यान दो भाई, 5AD बराबर में 4CD दे रखा है, 4CD। तो AD बटे CD कितना मिल गया, AD बटे CD आपका 4/5 मिल गया। AD बटे CD 4/5 मिल गया, 4:5 ये हो गया। ठीक है, यहाँ से कह रहा है 2DE बराबर 3BE है, 2DE बराबर 2DE बराबर 3BE है, 3BE है। ठीक है, तो यहाँ से DE बटे में BE कितना हो गया, DE बटे में BE आपका 3/2 हो गया। तो DE कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, 3 हो जाएगा और BE 2 हो जाएगा। इस फिगर को थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं पहले, थोड़ा सा आपको दिखने में समस्या हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से ये आ जाइए, यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे आपका B है, यहाँ से इसको मिला दीजिए। यहाँ पे आपका E है और यहाँ पे आपका C है और यहाँ पे आपको D है। अब यहाँ से आ जाइए, क्या कर रहा है, त्रिभुज ABE का और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे बात को ध्यान से सुनो और बात को ध्यान से देखो, बात सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ABE और यहाँ से ADE का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ABE अनुपात एरिया ट्रायंगल AED का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला भुजा को इसी अनुपात में विभाजित किया है। अब यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखना, इस बात को ध्यान से सुनना, ना तो गड़बड़ा जाओगे। क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाओगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से 2:3 मिल गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
ना ही कोई समस्या होगा। अब यहां से अगर हम बात करें तो ए बी डी और बी डी सी का अनुपात 4:5 होगा। तो यहां से आ जाओ ट्रायंगल ए बी डी अनुपात एरिया ट्रायंगल ए डी सी बी डी सी, सॉरी बी डी सी है, बी डी सी, तो ये 4:5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा आपको चीज समझ में आएगा कि ए बीई और ए बीई और ए डी कितना है, 3 2 5 है। और यहाँ से पूरा क्या होगा, यहाँ से ई जो है ए बी डी ही है ना, तो ये पूरा 3 2 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करके 20 के पास चल जाएंगे। किसके पास जाएंगे, 20 के पास चल जाएंगे। तो इसको 20 के पास जाएंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इनको हम 20 बनाना है, तो इसको 4 गुना कर दो। 4 गुना करोगे तो 3 चौका 8, 2 चौका 8 और 3 चौका 12 हो जाएगा। तो ये 12 8 20 हो गया। तो इसको भी 20 बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हो जाएगा ना। आपसे पूछा क्या है, तो ट्रायंगल ए बीई, ट्रायंगल ए बीई, ट्रायंगल ए बीई बटे में एरिया ट्रायंगल ए बी सी का अनुपात पूछा है। ए बीई है और ए बी सी पूछा है आपसे। तो ए बीई यहाँ पे कितना है, 8 है आपका, और ए बी सी, तो ए बी सी दोनों को मिला के बनेगा ना, ए बी डी और बी डी सी, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पे 8 बटे में 45 आ गया भाई साहब। किधर है ढूंढो, ऑप्शन डी में है। बात समझ में आया कि ना आया, इतना आसान बात है। इसमें रेशियो का गेम था, रेशियो आपको समझना पड़ेगा। रेशियो का गेम किया इसमें, यहाँ पे 3 2 5 हो रहा था, यहाँ पे 4 हो रहा था। और ये 3 2 5 क्या था, यही था ना, पूरा वाला त्रिभुज इधर वाला, और यहाँ पे भी यही था, तो 4 था, तो यही गड़बड़ था। तो यहाँ पे हम इन दोनों को बराबर किए। बात समझ में आया। आगे आ जाइए 153 के बाद 154 नंबर सवाल पे। 154 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 154 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी दो बिंदु इस प्रकार पी क्यू और पी आर पर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बनाते हैं हम पहले, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इस पे जो है पी क्यू और पी आर, पी क्यू पे एस है, ठीक है, एस है, और पी आर पे टी है, ठीक है, पी आर पे टी है। एस टी, एस टी जो है पी आर पर लंब है, एस टी जो है पी आर पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर का दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है 320, ठीक है, पी आर दे रखा है, पी आर दे रखा है 28, यहां से यहां तक दे रखा है 28, और पी एस क्यू एस किधर है भाई, क्यू एस और पी एस, क्यू एस और पी एस, क्यू एस और पी एस 9:7 दे रखा है, तो ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो समस्या नहीं है। और पीटी और टीआर जो दे रखा है 2:5 दे रखा है, पीटी और टीआर तो 2:5 दे रखा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो यहाँ से अगर हम पूछ रहा है एसटी की लंबाई पूछा गया है, इस एसटी का लंबाई पूछा गया है, तो एसटी का लंबाई हम आसानी से बता देंगे। आ जाइए एसटी का लंबाई बताते हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे, आओ दिखाते हैं कैसे एसटी का लंबाई यहाँ पे बताएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एरिया ट्रायंगल पी क्यू एस, यहाँ से पी एस टी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से। एरिया ट्रायंगल पी एस टी और बटे में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सर जी। क्या करेंगे, ये दोनों भुजा 7 गुना 2 हो जाएगा, पीछे बताया है, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे। और ये बड़ा वाला लेना पड़ेगा, तो 9 7 16 और इधर 28 है ना, इधर 9 7 16 और 5 2 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 9 7 16 और 5 2 7, 7 से 7 खत्म, 2 8 16 हो जाएगा, तो 1/8 आ गया। यहाँ तक कोनो समस्या है नहीं है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, समस्या नहीं है तो इस 8 का मान दे रखा है 320, 8 का मान कितना दे रखा है 320, कितना गुना है 40 गुना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 40 गुना करोगे तो 40, मतलब इसका क्षेत्रफल आपको पता चल गया भाई साहब कितना है, 40 है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 40 है, ठीक है ना। यहाँ तो कोनो समस्या नहीं होगा, ना ही कोई समस्या हो, ना ही कोई परेशानी होगी। अब यहाँ से 5 2 7 ही, टोटल कितना यहाँ से है 7 है, टोटल कितना है 7 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितना है 28 है, तो 7 का मान 28 है, तो 1 का मान 7 चूका 28 हो जाएगा, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 8 है, यहाँ से यहाँ 8 है, और यहाँ से यहाँ 20 है, ये 8 है और 20 है। यहाँ से पीटी हमको कितना मिल गया, पीटी बराबर 8 मिल गया, और टीआर बराबर 20 मिल गया, टीआर बराबर 20 मिल गया। यहाँ पे बात को ध्यान देना। अब हम त्रिभुज चलते हैं पीटीएस में, इन ट्रायंगल
पीएसटी में, ठीक है। इन ट्रायंगल पीएसटी में अगर हम बात करते हैं, इन ट्रायंगल पीएसटी, त्रिभुज पीएसटी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। पीटी ये हो गया, और यहां से एसटी अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पी टी और एस। एसटी लंब है ना। यहां से पीटी तुमको मिल चुका है, पीटी कितना मिला है, पीटी वहां पे देखो पीटी 8 मिल चुका है, और एसटी का मान बताना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। यहाँ पे बोला है कि एसटी जो है पीआर पे लंब है, तो यहाँ पे अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल पीएसटी बराबर, पीएसटी का क्षेत्रफल ऊपर निकाल के रखे हो 40, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना में ई आधार बनेगा, आधार 8 और गुना में एसटी हाइट, तो एसटी हाइट बराबर में 40 है, 2 से 4 बार में और 4 से ही 10 बार में, तो एसटी का मान कितना निकल गया भाई साहब, एसटी का मान 10 आ गया। किधर है ढूंढो, ऑप्शन बी में है। बात समझ में आया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है ना, आगे बढ़े ना, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई समस्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 154 के बाद 155 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 155 नंबर सवाल, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है, बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है। यहाँ पे आ जाइए, एबीसी बनाते हैं पहले, एबीसी, और बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी और डीसी 3:4 है, 3:4 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एडी, तो एडी पहले यहां से बना लो, एडी पर कोई बिंदु बनाना है तो एडी बना दिए। एडी पर कोई बिंदु एई इस प्रकार है, ए यहाँ पे ई हो गया, ठीक है। एई अनुपात ईडी 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ईसीडी के क्षेत्रफल, ईसीडी किधर है भाई, ईसीडी, ईसीडी ई वाला हो जाएगा ना, ईसीडी यही होगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ईसीडी यही होगा। ईसीडी का क्षेत्रफल जो है एईबी का क्षेत्रफल, एईबी का क्षेत्रफल, यहां से भी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एईबी के क्षेत्रफल का अनुपात, यहां से इसका क्षेत्रफल एईबी, इसका क्षेत्रफल, और ईसीडी, ईसीडी इसके क्षेत्रफल के अनुपात आपको यहाँ पे बताना है भाई साहब। तो यहाँ पे आज सबसे पहले लेते हैं क्या, देखो ध्यान से, यहां से ट्रायंगल अगर हम बात कर ले, ई वाला बीडीसी, एबीडी और एडीसी, एबीडी और एडीसी का अगर हम बात करें, और या फिर यहां से आ जाओ, यहां से अगर हम इस ट्रायंगल का अगर तुमसे हम पूछें, इस ट्रायंगल के बारे में, किस ट्रायंगल के बारे में पता है तुमको, कहां से पता रहेगा, इस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ई वाला ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, किस ट्रायंगल में, ई वाला ट्रायंगल में, ई वाला ट्रायंगल में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो इसको बना ही देते हैं, यहाँ पे अगर ई है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, और ई सॉरी डी नहीं है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और ई जो है 3:4 है। तो यहाँ से अगर हम तुमसे पूछे कि एरिया ट्रायंगल ईबीडी बटे में एरिया ट्रायंगल ईडीसी कितना होगा, ईडीसी, तो ये 3/4 होगा ना। यहाँ तक कौन समस्या है तुमको, अगर कौन समस्या है तो हमको बता दो, कौन समस्या नहीं है ना, है कौन समस्या है, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आओ, तो अब हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इस ट्रायंगल में, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल में, यहाँ पे आ जाओ, ए बी ई में, ठीक है, सॉरी ए बी डी का बात करते हैं, ए बी डी का, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फिगर अलग से बनाने दो। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो ई जो भुजा है 2:3 में है, 2:3 में है। तो अगर इस ट्रायंगल का अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे डी है ना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एरिया ट्रायंगल ए बी ई बटे में एरिया ट्रायंगल बी ई डी, तो ये कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है, कोनो प्रकार का समस्या नहीं है सर जी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ई वाला त्रिभुज क्या था, बीईडी था, या फिर ईबीडी यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे बीईडी यही वाला है, तो ई भी आपका 3 है ना। कोनो दिक्कत है नहीं है सर जी।
यहाँ तक कोनो समस्या नहीं होगा। तो आपसे पूछा किसका है, तो पूछा है सर जी ईसीडी, तो ईसीडी यहाँ पे लिए हो ना, ईसीडी, तो यहाँ से एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ईसीडी, ईसीडी अनुपात एरिया ट्रायंगल एबीई, एबीई या एईबी जो भी बोलो। तो ईसीडी कितना है, 4 है आपका, 4 है, और यहाँ से एबी कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो ये 2 अनुपात 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या था, ईबीडी और ईबीडी दोनों 3 था, तो फिर बाकी रेशियो बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोनो तकलीफ है नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा नहीं हो रहा है ना। अच्छा चलो आओ एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद छोड़ते हैं, टेंशन ना लो। यहाँ पे इसको बता दो, यहाँ पे इसको बता दो फटाफट, मजा आ जाएगा करके। यहाँ पे कह रहा है कि एबीसी में एडी जो है आपका माध्यिका है, एबीसी में, एबीसी में, एबीसी में, एबीसी में एडी जो है आपका माध्यिका है, एडी जो है माध्यिका है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अब यहाँ से कह रहा है कि बिंदु ई एफ और जी क्रम से एडी एई और एई डी के मध्य बिंदु है। ई कहाँ पे है, पहले ई देखो, यहाँ पे ई है, ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु, तो यहाँ पे हम ई बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई हो गया। आगे कह रहा है एफ जो है एई का मध्य बिंदु है, एफ कौन है, एई का मध्य बिंदु, तो यहाँ पे आ जाएगा। और आगे कह रहा है कि जी जो है आपका डी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये 4 भाग में बट गया। अगर इनका अनुपात कहें तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं, ध्यान देना, इसको हम मिला देते हैं। पूछा क्या है, बी एफ जी का क्षेत्रफल, बी एफ कहाँ गया, ई, और यहाँ से एफ हो जाएगा यहाँ पे, और जी यहाँ पे हो जाएगा। बी एफ जी का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है कि बी एफ जी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से आ जाओ, बी एफ जी का क्षेत्रफल यहाँ पे हम बता देते हैं, सेकंडों में निपट जाएगा। यहाँ से आ जाओ, ठीक है, यहाँ से आ जाओ। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो यहाँ से अगर देखोगे तो इसका क्षेत्रफल सबका एक एक है ना, इसका क्षेत्रफल सबका क्या क्या है, एक एक है कि नहीं है, सबका क्षेत्रफल एक एक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और एडी जो है आपका माध्यिका है, तो ई जो है 1 अनुपात 1 में है, दोनों बराबर है, इधर वाला और इधर वाला दोनों क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका भी क्षेत्रफल 1 हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल 1, इसका भी क्षेत्रफल 1, इसका भी क्षेत्रफल 1 हो जाएगा ना। तो ये पूरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा का क्षेत्रफल सर जी 4 हो जाएगा, पूरा का क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 4 है, तो इसका भी क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से एरिया ट्रायंगल एबीसी का बात करें, एबीसी के फॉर्मेट में निकालना है, तो 4 4 8 हो जाएगा। और एरिया ट्रायंगल किसका पूछा आपसे, बी एफ जी, तो बी एफ जी को ध्यान से देखो, यहाँ पे बी एफ जी, बी एफ जी, यहाँ से इसका पूछा है ना, तो यहाँ पे 2 है, तो एरिया ट्रायंगल बी एफ जी कितना हो जाएगा, बी एफ जी 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एबीसी के फॉर्मेट में बताना है, तो यहाँ से 2/8, 2/8 मतलब कि 1/4, 1/4 किसका, 1/4 ऑफ ट्रायंगल एबीसी का 1/4 होगा ना, क्योंकि यहाँ से बी एफ जी का 2 है और ट्रायंगल का पूरा का क्षेत्रफल 8 है, तो 1/4 हो जाएगा किसका, 1/4 ट्रायंगल एबीसी का। तो यहाँ से ट्रायंगल एबीसी का 1/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई साहब बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला लेक्चर में आपको सिमिलरिटी पढ़ाएंगे, जो कि त्रिभुज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और सिमिलरिटी अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही उस पर आसान आसान क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर सिमिलरिटी पता नहीं रहता है तो आदमी छोड़ के आ जाता है। तो अगला लेक्चर में हम लोग सिमिलरिटी करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में कल। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और मजा आया कि नहीं आया एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।